हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 67 है और आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग भी अभी तक नहीं पढ़े हैं या जिनको भी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ये चैप्टर जो आपका है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एसएससी जीएसटी के एग्जाम में या जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल का हो या चाहे जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें पैसिव वॉइस से क्वेश्चन रहते ही हैं। और जीएसटी की बात बता दूं तो जीएसटी में आपका कम से कम इसमें 10% से ऊपर ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। पैसिव वॉइस से आपका प्रश्न रहता है और नरेशन से प्रश्न रहेंगे, तो इसके बाद हम लोग नरेशन भी करेंगे। तो पैसिव वॉइस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। चैनल पे जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास में अगर व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप प्रत्येक रात को 10 बजे जूम ऐप का लिंक वहां पे मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे आप इस क्लास में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न यहाँ पूछ सकते हैं। अगर नहीं जुड़ पाए किन्हीं कारणवश तो यही वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में और भी हिंदी के वीडियो और इंग्लिश के वीडियो ढेर सारे हैं, वहां जाके देखिएगा। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस। ये 5th चैप्टर है हम लोगों का। यही कहा जाता है स्लोली बट श्योर, है ना, धीरे धीरे लेकिन निश्चित हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे बैठिएगा पढ़ने की हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं, 5 चैप्टर पढ़ने हैं, एक एक लाइन पढ़ना है, नहीं पढ़ा हो पाता है। लेकिन आप लोग कम से कम 1-1.5 घंटे समय यहाँ हमारे साथ देते हैं, तो इसी बहाने कम से कम, और आप लोगों के बहाने भी हम आ जाते हैं। नहीं तो मुझे भी कोई कहे कि एक बुक रोज ये पढ़ो या पढ़ाओ, चाहे जैसे नहीं हो पाएगा। टीम वर्क है ये सब। चलिए, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के बारे में कोई कुछ भी जानते हो तो जरा बताएं। पैसिव वॉइस क्या है अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है पैसिव वॉइस? जो भी पढ़े हो, जो भी गलत तो सही जो भी मैंने बता बोला सकते है, हैं। जो मैंने बोला है वो आप किसी को तीसरे को बता रहे हो अपने उसमें शब्दों में, उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो फिर नरेशन क्या हुआ? नरेशन तो आई थिंक वो होता है। यही होता ही है भैया, नरेशन ही एक तरीके का समझिए, हम्म। एक तरीके की वॉइस ही है ना ये। हम्म। चलिए देखते हैं। वर्ब का वह रूप। पैसिव वॉइस में क्या होता बोलिए। है? वे वाक्य होते हैं जिसमें क्रिया तो होती है, हम्म। पर या तो वाक्य में सब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं होता है, और अगर जिक्र होता भी है तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ दूसरा का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए देखते हैं आप। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रधान ना होकर के ऑब्जेक्ट प्रधान हो हाँ तो वो पैसिव होता है, और फिर ठीक। एक्टिव में सब्जेक्ट प्रधान होता है। ओके। वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है जिससे पता चलता है कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम होता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये क्या है? वर्ब का वह रूप है जिससे क्या है, कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं हम लोग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट को कर्म। कर्म। हम्म। क्या करें अंजलि सर, बड़े अच्छे लग रहे हैं आज तो। अच्छा ठीक है, चलिए। तो क्या है कि कर्ता हो गया कर्म, यानी कर्ता कोई काम करता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट जो है, डूअर है, वो कोई काम करेगा या तो कर्ता पर कोई काम होता है। ठीक है। अब इसमें दो तरह के हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस आपके दो तरह के हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है। कितने लोग आ गए भाई? हाँ, चलिए। अच्छा, अंजलि जी का आज बर्थडे है, एक बार विश कर दीजिए सभी लोग। हैप्पी बर्थडे अंजलि जी। मतलब आज नहीं है, 7 तारीख को हो जाएगा। एडवांस में इनको बर्थडे विश कर दीजिए। अंजलि जी को कल आप ही के साथ पूरी टीम बना टीम की रही तरफ थी। से, हाँ, पूरी टीम की तरफ से। पूरी टीम की हैप्पी तरफ बर्थडे अंजलि जी। से इन एडवांस में मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये हमारी बीएड की क्लासमेट भी रह चुकी हैं। हैप्पी बर्थडे अंजलि। थैंक यू। ये कल वो भी बना रही थी भैया, क्या क्या कहते हैं, ग्रुप बना रही टीम थी बना हमारे रही थी, हाँ, टीम बना रही थी। ठीक है, बर्थडे सब लोग विश किए हैं, सभी को पार्टी देना इनका फर्ज बनता है। हाँ बिल्कुल, सब लोग आए तो। हाँ, पहुंच जाइए इनके यहाँ। चलिए सब ठीक है, लोग आइए, प्यार भगवान करे जल्द से जल्द आप जॉब पाइए, है ना, और सभी लोगों को पार्टी दीजिए, अच्छे से एंजॉय करिए। 2 घंटे बाद आपका दिन शुरू होता है।
ये लो स्क्रीन जो है वो करने शुरू हो जरूरी तो गया। यही है जो देखिए स्क्रीन ब्लिंक करना शुरू हो गया। चलिए ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस आपका ये दो तरह का वॉइस हो गया, एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस हुआ वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है जिससे ये ज्ञात हो कि कर्ता, यानी कर्ता जो है सब्जेक्ट, किसी क्रिया वर्ब को किसी कर्म पर करता है। कहने का क्या मतलब हुआ, एक तो सब्जेक्ट क्या कहते हैं, कोई वाक्य उसमें तीन चीजें कम से कम, एक आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो आपका सब्जेक्ट है, उसमें एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है ना वो आपका क्रिया के माध्यम से क्या करता है, किसी कर्म पर जो है कोई काम करेगा। जैसे एक्टिव वॉइस का कोई एक एग्जांपल दीजिए। जैसे कहते हैं ना, राम इट्स अ मैंगो। ठीक है, राम क्या करता है, कॉमन एग्जांपल है, राम आम खाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, राम। राम। आम नहीं, राम, राम है राम ना। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, राम मैंगो। आम। मैंगो। क्योंकि जो काम कर रहा है, जो करता है कौन है यहाँ, राम जो है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। ठीक है, खाने की क्रिया किस पे हो रही है, आम पे हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब कौन सा हो गया, खाता है। खाता ईट जो है आपका वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका एक्टिव वॉइस हुआ। पैसिव वॉइस में इसी का क्या हो जाएगा, मैंगो इज इटन बाय राम। मैंगो इज इटेन बाय राम। ठीक है, अब इसमें समझिए क्या अंतर हो जाता है। वर्ब, पैसिव वॉइस किसको कहते हैं, वर्ब का वह रूप पैसिव वॉइस कहलाता है जिससे ये ज्ञात हो कि कर्म, कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट जो है आपका, ऑब्जेक्ट पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंगो इज इटेन बाय राम। अब यहाँ जो मैंगो है उस पर क्या है, किसी क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। मैंगो इज इटेन बाय राम, यहाँ पे जो खाने की क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मैंगो पे, ऑब्जेक्ट पे आपके। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा स्क्रीन थोड़ा सा ब्लैंक है, बताइएगा, अगर स्क्रॉल करना होगा तो बता दीजिएगा जब भी स्क्रीन पे ना दिखे तो। आज पता नहीं कभी कभी लैपटॉप में प्रॉब्लम आ जाती है। ऑब्जेक्ट है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पहले सेंटेंस में हमने क्या कहा था, जैसे राम इट्स अ मैंगो। अब यहाँ पे राम है सब्जेक्ट, ईट आपका वर्ब हो गया और मैंगो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी को आपने चेंज कैसे करना है आपको पैसिव वॉइस में। अब मैंगो इज इटेन बाय राम, तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे कि जो एक्टिव वॉइस का जो क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में राम इट्स अ मैंगो, यहाँ पे मैंगो जो ऑब्जेक्ट है, अब दूसरे वाक्य में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जैसे इसी को कहेंगे मैंगो, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, मैंगो इज एमआर में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद वहां पे इट्स था वर्ब, इट वर्ब है, मेन वर्ब आपका इट है, तो इट के साथ V3 लगाएंगे, इट एट वर्ब आप पढ़ चुके हैं, इटन। ईटन। तो अ मैंगो इज इटन, उसके बाद बाई लगाना है आपको, बाई लगाया आपने, और उसके बाद जो वहां पे सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को यहां पुट कर दीजिए, यानी ऑब्जेक्ट यहां पहले आ जाता है और सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, राम, वहां सब्जेक्ट राम था, इसको यहां लास्ट में पुट करेंगे आप। ठीक है, यानी ऐसे क्रॉस जैसा बन जाएगा, वहां का सब्जेक्ट इस कोने उठ के आएगा नीचे और ये जो ऑब्जेक्ट था वो शुरुआत में आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग जानते होंगे। पैसिव वॉइस का प्रयोग कहां होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। जब क्रिया स्वतः नहीं होता बल्कि उसे किया जाता है, जैसे जब कोई कार्य है वो खुद नहीं होगा, ठीक है, जब उसे किया जाएगा तो पैसिव वॉइस का प्रयोग है। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, आप देख रहे होंगे, टी ग्रोज बोथ इन असम एंड सिलोन। यहां पे गलत हो गया, टी यहां पे खुद से नहीं उगता है। और समझ रहे हैं, पहले सेंटेंस में क्या कह रहा है, टी ग्रोज बोथ इन असम एंड सिलोन।
ठीक है, तो टी यहाँ पे खुद से नहीं उगता है। सेकंड वाला सेंटेंस इसी का देखिए, टी इज ग्रोन बोथ इन असम एंड सिलोन। चाय को क्या किया जाता है, उगता है या उगाया जाता उगाया जाता है। है ना। उगना का मतलब क्या होगा, खुद से वो स्वतः जन्म ले ले और खुद से वो उसका ग्रोथ वगैरह सब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। चाय को उगाया जाता है, तो यहीं पे जब क्रिया स्वतः नहीं हो बल्कि उसे किया जाए तो आपका पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे टी इज ग्रोन बोथ इन असम एंड सिलोन, ठीक है। सेकंड यूज कहाँ करेंगे, जब क्रिया महत्वपूर्ण हो, ठीक है, यानी घटना, कोई भी महत्वपूर्ण काम हो, जैसे he was rushed to the hospital where he was declared brought dead। क्या है, इस वाक्य में घटना महत्वपूर्ण है, यानी किसी दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना और उसे मृत घोषित किया जाना, ठीक है। यहाँ घायल को अस्पताल ले जाने वाले लोग और ये घोषणा करने वाले डॉक्टर कि घायल को मृत लाया गया अप्रासंगिक, इरिलेवेंट है। क्या कह रहा है ये, he was rushed to the hospital where he was declared brought dead। जब क्रिया महत्वपूर्ण हो यानी घटना, देखिए अब यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ वाक्य में क्या है, घटना महत्वपूर्ण है, ठीक है। दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना और उसे मृत घोषित किया जाना। यहाँ घायल को अस्पताल ले जाने वाले लोग और ये घोषणा करने वाले डॉक्टर कि घायल को मृत लाया गया अप्रासंगिक है। हाँ, कहना क्या चाह रहा है ये, जब कोई घटना महत्वपूर्ण हो तो पैसिव वॉइस का यूज होगा, ठीक है। थर्ड देखिए, जब कर्ता का पता नहीं या ये महत्वपूर्ण नहीं कि कर्ता ज्ञात हो। तीसरा क्या है कि जब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का आपको इतना महत्वपूर्ण नहीं हो, क्या है, या तो पता ना हो कि किसने वो काम किया है, ठीक। जैसे पीपल वेयर रिलोकेटेड फ्रॉम फ्लड अफेक्टेड विलेजेस। इसका क्या मतलब हुआ, जब ट्रांसलेट करिए इसको, रीलोकेट, सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए, पीपल वर रिलोकेटेड फ्रॉम फ्लड अफेक्टेड विलेजेस। लोग प्रभावित इलाकों से, सोचिए, पहले फ्लड अफेक्टेड विलेजेस से शुरुआत कर लीजिए ट्रांसलेट करने का। क्या करना है भैया, ट्रांसलेट करिए ना से हिंदी में। प्रभावित गांव, बाढ़ ग्रसित गांवों से लोगों को रिलोकेटेड फ्रॉम द, बाढ़ ग्रसित गांवों के लोगों को रिलोकेट, बाढ़ प्रभावित गांव होगा ना सर। हाँ, फ्लड अफेक्टेड विलेजेस, बाढ़ प्रभावित गांवों से लोगों को क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया, रिलोकेटेड मतलब स्थानांतरित। हाँ, बाढ़ ग्रसित एक जगह गांवों से से दूसरी जगह लोगों को स्थानांतरित किया गया। स्थानांतरित तो मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, फिर रीलोकेटेड क्या हो तो जाएगा, वही हटाया गया भैया, मतलब हाँ वही है, स्थान को चेंज किया गया, मतलब दोबारा से हटाया गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पे। हाँ ले जाया गया। तो इसमें देखिए क्या है कि कर्ता का पता नहीं है, मतलब क्या है, आप लोगों को यहाँ से वहां ले जाया गया, ठीक है, किसने ले गया, कौन ले गया, ये मुझे मालूम नहीं है। तो इस तरह का भी सेंटेंस हो, ठीक है, जब ये कर्ता का पता नहीं या ये महत्वपूर्ण नहीं, मतलब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन उसको मतलब रिलोकेट किया है, एक जगह से दूसरी जगह ले गया है, इस तरह के सेंटेंस में भी आपका पैसिव का यूज होगा, ठीक है। अब देखिए अगला, बताइएगा, स्क्रॉल हो जाए तो बताइएगा, अच्छा दिख रहा है वैसे, हाँ देखिए अब यहाँ पे ये, अब विभिन्न टेंस में एक्टिव और पैसिव देखिए। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मूला पे हम नजर देखेंगे, डालेंगे कि किसमें क्या होता है। आप टेंस पढ़ चुके हैं, वर्ब पढ़ चुके हैं, तो दिक्कत आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। अभी तक आपको दिक्कत इसलिए भी आ रही होगी कि सिलसिलेवार ढंग से आपने पढ़ा नहीं होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। चलिए देखिए, पहला है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या हुआ,
सिंपल जैसे प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट टेंस। सिंपल फ्यूचर है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे इनडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव क्या बनेगा? एक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा एग्जांपल कुछ भी। वह जाता है, वह जाता है। He goes, कह रही वो किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। बुक। ठीक है, तो यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट आपका, रीड्स हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और बुक क्या हो गया आपका? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? इसी को पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले जो आपने जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को पहले रखिए यहाँ पे, उसमें ऑब्जेक्ट लास्ट में आया ना, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो बुक। ठीक है, अब उसके बाद इज एम आर, बुक के साथ क्या लगेगा? इज। इज, तो बुक इज। अब यहाँ पे पहले वाले में क्या था? रीड वर्ब था, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड, रेड, रेड। तो बुक इज रेड, फिर उसके बाद बाई लगाइए आप, ध्यान से समझिएगा। फिर बाई लगाया, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वहां क्या था? ही। तो ही का ही नहीं करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे? हिम कर देंगे। हिम हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा प्रोनाउन हुआ? एडजेक्टिव होगा ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव। हाँ, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ये। ठीक है, यानी ही का यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम कर देंगे, यानी उसके द्वारा पढ़ा गया ना। ठीक है, तो बुक इज रेड बाय हिम। ये छोटा सा सेंटेंस, इसको हमने पैसिव में चेंज किया। ठीक है, अब आते हैं अगला सिंपल पास्ट पे। सिंपल पास्ट में क्या होगा? इसी को आप सिंपल पास्ट में चेंज करिए। तो पहले ही रीड्स अ बुक का सिंपल पास्ट में चेंज करिए, वह किताब read, हाँ, क्या हो जाएगा? the book was read by him. पैसिव में चेंज करना है। नहीं, सिंपल पास्ट में चेंज करना है इसको। पहले आप सिंपल पास्ट में चेंज करिए, वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगा A book दीजिए। was The book was read by him. read by रेड him. बाय। अरे भैया by him. मेरे Read एक्टिव में by ही, him. एक्टिव में ही रहने दीजिए ही बस। रेड अ बुक। हाँ, He read the book. अब इसका He फॉर्मूला read देखिए the क्या book. है? सिंपल पास्ट के He बगल में read क्या book. फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म रेड, और ऑब्जेक्ट हो गया बुक यहाँ पे। अब इसको पैसिव में चेंज करिए। तो पहले हम क्या करेंगे? जो उसका ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में, वही इसका सबसे पहले आ जाएगा ये। ठीक, तो क्या हो जाएगा? बुक। अब बुक के साथ हम पास्ट में, मतलब चूंकि सेंटेंस क्या है हमारा? सिंपल पास्ट में है, तो वाज या वर, दो में से क्या प्रयोग करेंगे? बुक के लिए क्योंकि बुक है ना, सिंगल एक है, तो बुक के बाद वाज का प्रयोग किए। बुक वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड था, रेड रेड, रीड रेड रेड। ठीक है, फिर उसके बाद बाई लगाइए, और फिर क्या था उसमें? सब्जेक्ट ही था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलिए सूरज जी। जी भैया। हिम आ जाएगा। जी। तो अगर पास्ट में रहे, सिंपल पास्ट का रहे ही रेड अ बुक, तो इसका क्या हो जाएगा? अ बुक इज रेड बाय हिम। क्लियर है? पास्ट में इस नहीं आएगा। हाँ, सॉरी, इज कह रहा हूं, वाज। ठीक है, वाज वर्ब में प्रयोग करना है। अगला है सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर में चेंज करिए पहले एक्टिव फॉर्म में इसको। ही रीड्स अ बुक को सिंपल फ्यूचर में कैसे चेंज करेंगे? He will read the book. He will read a book. He shall read the book. ठीक है, He will read a book. He will read a book मान के चलिए, यही कहते हैं। अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट है आपका ही, आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया will, और आपका क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ बुक। ठीक है, अब इसी का पैसिव चेंज करिए। कैसे करेंगे? अब जो ऑब्जेक्ट था वहां पे, उस ऑब्जेक्ट को पहले रखिए। Read by him. The book shall be read by him. ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है, तो अब बुक के साथ आप फिर विल, है ना, Will. शैल और विल में विल प्रयोग किए। उसके बाद आपको क्या करना है? बी का प्रयोग करना है, बी। अब बुक विल बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड, और बाय You. हिम था ना, ही का जी भैया। जो सब्जेक्ट में रहेगा उसी को हम यहाँ पे, उसी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आप यूज करिए, हिम। अ बुक विल बी रेड बाय हिम। अच्छा, इसको हिंदी में समझ लीजिए। अगर सिंपल फ्यूचर में रहता वह एक किताब, वह एक पुस्तक पढ़ेगा, तो इसी को पैसिव में अभी जो हमने बताया कि अ बुक विल बी रेड बाय हिम, क्या हो जाएगा? पढ़ा था, उसके द्वारा एक बुक उसके द्वारा एक पुस्तक पढ़ी जाएगी। पढ़ी जाएगी।
पढ़ी जाएगी। जाएगी। राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, क्या है? आम राम के द्वारा आम खाया जाता है। खाया जाता है। सिंपल पास्ट में क्या था? वह किताब पढ़ता था उसके द्वारा पढ़ी या उसने किताब पढ़ता था। पढ़ा। उसके लिए ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? उसके द्वारा किताब पढ़ी गई, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, फ्यूचर पढ़ी जाती है, सॉरी नहीं एक मिनट, पढ़ी गई होगा ना, पढ़ी वाज है, गई। वाज है। फ्यूचर, ये फ्यूचर वाला है कि किसका? नहीं फ्यूचर, सिंपल पास्ट वाला बता रहे हैं, सिंपल पास्ट का। तो पढ़ी गई। पढ़ी गई, ठीक है। इसी तरीके से आई राइट अ लेटर, सूरज जी बताइएगा। जी भैया। आई राइट अ The letter लेटर। is good. The letter is written by him. क्या बनाना भैया? मतलब सूरज जी भैया इसका बनाना क्या है? पैसिव। पैसिव बनाना ना। The letter is आई written by me. एक मिनट सभी लोग letter. रुकिए, हाँ उनको बोलने The दीजिए। letter is written. रुक जाइए, सूरज जी से ए लेटर इज रिटन बाय यू। यू कैसे आया? बाय मी। हाँ आई था ना वहां पे। जी भैया। रिटन। मैं पत्र लिखता हूँ, तो भाई मेरे द्वारा ही पत्र लिखा जाएगा ना। जी जी भैया। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, जो वहां सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से आप यहाँ चेंज करेंगे, ठीक है। जी भैया। और एक बार मॉडल में देखिए क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अब इसको क्या कह सकते हैं? आई कैन डू दिस वर्क कह सकते हैं, मॉडल का ही प्रयोग कर दिया हमने। अब इसी का ऑब्जेक्टिव पैसिव में कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट पहले लगाइए, वर्क है, दिस वर्क है, तो दिस वर्क को हम पहले रखेंगे, दिस वर्क। उसके बाद मॉडल आपने वहां क्या लगाया था? कैन लगाया था, आई कैन, तो उस कैन को यहाँ यूज करिए, दिस वर्क कैन। फिर उसके बाद बी लगाइए, दिस वर्क कैन बी, और वहां पे क्या है? डू दिस वर्क है ना, तो डू है वर्ब। अब यहाँ पे आप यूज क्या करेंगे? डू का डू डिड डन, तो डन हो जाएगा। तो आई दिस वर्क कैन बी डन, फिर बाय लगाइए, दिस वर्क कैन बी डन बाय। अब वहां पे आई था, तो आई का क्या हो जाएगा? सब मी। दिस वर्क कैन बी डन बाय मॉडल की तरह भी यूज हो गया। डन बाय मी। कुड नहीं होगा भैया? नहीं कुड नहीं होगा, मॉडल चेंज नहीं होता है क्या सर? वही रहेगा, वही रहेगा। अच्छा ठीक है। आपका ये V3 शैल और विल में दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। कोई भी आप जो मतलब सब्जेक्ट के